एक्सरसाइज 1.2 कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। हमारा मैथमेटिकल लॉजिक, ठीक है, चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, है ना। इसका हम लोग देखेंगे 1.2। 1.2, ठीक है। इसका अपने क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। तो एक चीज मैंने आप लोग को कल के दिन ही बता दिया था, कल के दिन मैंने बताया था क्या होता है। अगर हम लोग एंड देखते हैं, एंड में क्या होता है, एंड में टीटी का टी, टीटी का क्या होता है, टी रिमेनिंग फॉल्स, टीटी का टी रिमेनिंग फॉल्स। और में जो होता है वो एफ एफ का एफ होता है, रिमेनिंग क्या होता है, ट्रू। एफ एफ का एफ होता है और के केस में। इम्प्लीकेशन के केस में, अगर इम्प्लीकेशन का केस है तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें टी एफ का एफ होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं। और डबल इम्प्लीकेशन में क्या बोला था मैंने, अगर सेम रहा तो ट्रू, सेम रहा तो ट्रू, और डिफरेंट रहा तो फॉल्स। बस ये आपको, ये ब्रह्मास्त्र है आपका वाला। और एक था निगेशन वाला केस। निगेशन में क्या हो जाता है, उल्टा। अगर टी रहेगा तो क्या बन जाएगा, एफ। एफ रहेगा तो क्या बन जाएगा, टी। ठीक है, ये कुछ रूल्स है, ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे उसके बाद में। अब हम क्या करेंगे, उसके टेबल्स बनाएंगे। देखो ध्यान से, टेबल का देखो ध्यान रखना कि अगर सिर्फ पी और क्यू है, क्या है, सिर्फ पी और क्यू है टेबल में, या आपको क्वेश्चन गिवन सिर्फ पी और क्यू है, तो आपको देखो अगर पी जो रहेगा, सिर्फ पी और क्यू है, तो 2 बार टी और 2 बार एफ लिखना पड़ेगा आपको, याद रखना। 2 बार टी, 2 बार एफ, फ्री रहेगा आपका टी एफ, ऐसे लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू है तो। लेकिन एक तीसरा एलिमेंट अगर आ गया, अगर आर, कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या होता है, आर भी देता है, तो आपको पी क्यू और आर, ठीक है, 3 एलिमेंट्स अगर आ गए आपको, तो आपको क्या करना है, 4 बार टी और 4 बार एफ। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसा है ना कि ये बनाने में है बहुत इजी ये टॉपिक, सिर्फ बनाने में त्रास आता है। समझ में आ गई बात, सिर्फ बनाने में त्रास आता है, ये टेबल्स बनाने में त्रास आता है। इतना सा रूल है बस। और ये टेबल्स, तो यहाँ पे रहेगा आपका 2 बार टी, 2 बार एफ, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार एफ। और यहाँ पर जो रहता है आर में, जो रहता है टी एफ, टी एफ, टी एफ और टी। समझ में आ गई बात, मतलब क्या है, अगर इसी में मैं रूल्स आपको बता दूं तो क्या, क्या ध्यान में रखना है आपको। सिंगल अगर पी क्यू रहा, सिंगल अगर पी क्यू रहा, तो क्या है, 2 बार टी लिखना आपको पी वाले केस में, और 2 बार है ना। फिर उसके बाद में क्या है आपका, टी एफ, समझे, 2 बार टी, 2 बार है। और अगर इसमें अगर आर आ गया आपको, अगर आर प्रेजेंट मिल गया, तो आपको 4 बार टी, 4 बार टी और 4 बार, ये सिंगल ध्यान में रखने का है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, आर आ गया तो फिर क्यू जो बनेगा वो कितने बार जाते हैं, 2 बार टी, 2 बार आर, ऐसे सीरीज चलते रहती है। समझ में आ गई बात, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनसे चलते कैसे, टी और क्यू में। समझा क्या, 4 बार टी, 4 बार एफ, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ये इतनी सी बात है ये टेबल में, बस इसी पर बेस आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये वाला जो एक्सरसाइज है पूरा 1.2, ये इसी पर बेस्ड है। ठीक है, चलो ठीक है, समझाइए। एंड में, और में, निगेशन में, इम्प्लीकेशन में, डबल इम्प्लीकेशन में, इसमें क्या क्या होता है, अब इसी पर बेस आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन। देखो मैं टेबल पूरा पूरा बनाते नहीं बैठूंगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा टेबल बना कर क्वेश्चन एक बार वेरीफाई कर लेने का ठीक से, कि जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला उसमें, कि ट्रूथ टेबल बनाओ करके, क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है। ये क्या है आपका, अच्छा, टी इम्प्लाइज क्यू है, टी इम्प्लाइज क्यू,
एंड क्यू, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, इम्प्लाइज टी। इसका बोला है उसने कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। क्या बोला है? कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल। सिर्फ आपको ट्रूथ टेबल बनाना है, समझे बात? सिर्फ ट्रूथ टेबल आपको बनाना है। तो इसमें देख लो, तो पहले ना छोटे छोटे से ब्रैकेट से स्टार्ट करने का, एकदम से पूरा मत। पहले एलिमेंट्स देख लेने का कितने से पी और क्यू दिख रहे हैं, मतलब क्या बनेगा पहले पी और क्यू। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जिसको पता है ये एलिमेंट्स ड्रॉ करने आते हैं ना, समझ जाओ उसको टेबल आ गया। और जो यहाँ पे गलती करते हैं उनके साथ गलती होती है। अभी ये हो गया, इसके बाद में देखने का कौन सा, ये छोटा सा ब्रैकेट देख रहे हैं, पी एम्प्लाइज क्यू। ठीक है, समझे? पी एम्प्लाइज क्यू। उसके बाद में उससे बड़े वाले में चले गए अपन ने, पी एम्प्लाइज क्यू क्यू। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा देखो, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको ए नाम दे दे रहा हूँ। मैं मेरी मेहनत बचाने के लिए क्या नाम दे दे रहा हूँ, ए नाम दे दे रहा हूँ। ए इम्प्लाइज पी। कैसे हो गया? समझ में आ गई बात? क्या कर दिया मैंने, उसको एक एलिमेंट इसलिए दे दिया मेहनत बचाने के लिए। समझ में आ गया? अब देखो बेटा, अब टी के लिए क्या था, सिर्फ पी और क्यू है, इसमें आर नहीं है। इसका मतलब क्या है, दो बार टी, दो बार एफ, है ना? यहाँ पर क्या है, टी एफ, टी एफ। क्लियर है? अब पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज में क्या होता है, टी एफ का एफ, टी एफ इधर है तो एफ, और कहीं क्या टी एफ। देखो टी एफ, एफ टी नहीं देखना है आपको, क्या देखना है, टी एफ, टी एफ का एफ रिमेनिंग ट्रू। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्या करना है आपको, पी एंड क्यू इम्प्लाइज एंड क्यू, मतलब यहां से मुझे क्या देखना है, एंड देखना है। क्या देखना है इन दोनों के बीच में, एंड देखना है ना? अब एंड में क्या होता है, टी टी का टी, ये दोनों में देखना है। यहाँ से यहाँ देखना है, यहाँ से यहाँ नहीं देखना है, यहाँ से यहाँ, जैसा है वैसा। क्या पे गया, टी टी का टी, और कहीं क्या नहीं, क्या है, हाँ ये टी टी का टी, बाकी सब फॉल्स। समझ में आ गया? फिर क्या करना है मेरे को, ए इम्प्लाइज बी देखना है। मतलब ये पूरा डब्बू मैंने ए नाम दे दिया था, इसको मैं किसके साथ देखूंगा, इसके साथ। तो यहाँ से यहाँ देखना है। अब इम्प्लाइज में क्या होता है, टी एफ का एफ होता है, टी इधर है F नहीं, इधर है नहीं, इधर है टी एफ का एफ आ गया, और कहीं क्या नहीं, बाकी सब क्या रहेंगे ट्रू। समझ में आ गया? तो ऐसे ट्रूथ टेबल आपको बनता है। अब इसमें एक मैं एक्स्ट्रा जानकारी मैं ऐड कर दूं। ठीक है, एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं ऐड कर दूं। अगर देखो, अगर उन्होंने आपको पूछे कि बताओ करके कि ये स्टेटमेंट क्या है, अगर लास्ट कॉलम, अगर लास्ट कॉलम अगर पूरे टी आ रहे हैं, इफ ऑल आर टी, इफ ऑल टी है दैट मींस दे आर टोटोलॉजी। वो स्टेटमेंट हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। इफ ऑल क्या है, एफ है, तो कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, और रैंडम अगर आ रहा है, रैंडम मतलब टी एफ एफ टी कुछ भी आ रहा है, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, रैंडम आ गया ना, तीन टी थे लेकिन एक बीच में एफ आ गया, ये रैंडम आ गया, तो ये क्या रहेगा, कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्टिजेंसी, कॉन्टिजेंसी। बस समझ में आ गई? तो तीन बात ध्यान में रखना, अगर रैंडम आ रहे हैं तो कॉन्टिजेंसी आपको पूछा जाता है, इसी में इसी एक्सरसाइज में आपको आगे मिलेगा कहीं ना कहीं। क्लियर है? यहाँ तो नहीं बोला, यहाँ से क्या बोला था, ट्रूथ टेबल बनाओ। समझ गया ट्रूथ टेबल बनाना? इजी है एकदम, बिल्कुल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन वेरीफाई करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन की गलती मतलब पूरा टेबल ही गलत बन जाएगा। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर टू देखो, टू देख लो क्या है, पी एंड नेगेशन क्यू। ठीक है, पी एंड नेगेशन क्यू, डबल इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज, सही है? समझ में आ रहा है? देखो एक टाइम के बाद में मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने के बाद में सिर्फ टेबल बनाना सिखाता हूँ, अंदर का फिर आप लोग करते रहना, है ना? क्योंकि कैसे रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन में करवाने, बहुत सारे हैं। कम से कम 10 एक टाइप में है, तो टोटल 30 क्वेश्चन।
मतलब वीडियो कितना लंबा बन जाएगा, बहुत लंबा जाएगा आपका वाला, समझे कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मेन रहेगा टेबल्स बनाना सिखाना। अंदर का तो पता ही है आपको, जो रूल रहेगा वही सेम रूल लगेगा उसमें, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे इस पे, देखो क्या बनेगा, देखो पी हो गया, क्यू हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर कैसा, ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा अपने को। तो ये ब्रैकेट के लिए पहला क्या लिख रहा है आपको यहाँ पे, निगेशन। तो पहले ना निगेशन को ले लेना, कोई एक्स्ट्रा टर्म अगर आगे निगेशन के फॉर्म में तो उसको एक ले लेना। फिर क्या रहेगा आपका, पी एंड निगेशन क्यू, समझ में आ गया, आगे पूरा ब्रैकेट हो गया। कभी भी ऐसे छोटा सा ब्रैकेट जो हम लोग ले रहे हैं उसके अंदर अगर कोई एलिमेंट आ रहा है थोड़ा सा अलग, तो उसको भी लिख देने का, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट देखेंगे अपन, क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू, है ना। अब इसको नाम दे दिया मैंने ए, ये एक ब्रैकेट था, एक ब्रैकेट था, इसको नाम दे दिया मैंने बी, ये हो गया ए डबल इम्प्लाइज बी, समझ में आ गया, क्लियर है का। नेक्स्ट आगे देखो, क्या रहता है अपना, दो बार टी, दो बार एफ, फिर टी एफ टी, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू मतलब जो भी क्यू रहेगा उसका उल्टा लिखते जाना है। अगर टी है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एफ, एफ है टी, टी है एफ, एफ है टी, समझ में आ गया। 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, दो दो मार्क्स के भी आते हैं अगर छोटे रहे तो। अब क्या हो गया, यहाँ पे पी एंड निगेशन क्यू। तो आप देखो पी में देखना है और निगेशन क्यू में देखना है, इन दोनों में क्या देखना है, बीच में क्या कौन सा सिंबल है, एंड का, एंड देखना है। अब एंड में क्या रहता है, टी टी का टी, इन दोनों ही देखते बैठो, देखो टी टी का टी, और कहीं क्या नहीं, बाकी सब क्या बन गए, फॉल्स। अपना रूल एकदम याद रखने का, वो छोटा सा रूल, ठीक है। फिर टी इम्प्लाइज क्यू, अब टी इम्प्लाइज क्यू मतलब ये दोनों में मुझे देखना है, क्या देखना है, इम्प्लाइज देखना है। अब ये दोनों मुझे देखना है इम्प्लाइज है, तो टी एफ का क्या होता है इम्प्लाइज में, टी एफ का एफ, ये वाला है टी एफ का एफ, टी एफ का एफ लिख दिया, और कहीं है क्या नहीं, बाकी सब क्या रहेंगे, ट्रू, ठीक है। अब डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, सेम रहा तो ट्रू, डिफरेंट रहा तो फॉल्स। लेकिन किस में देखना है, ए और बी में देखना है, मतलब ये दोनों में देखना है, बात समझ में आ गई। तो सेम रहा तो ट्रू, देखो सेम है क्या, नहीं 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 नहीं, तो क्या रहेंगे सबके सब फॉल्स, बात समझ में आ गई। तो पूरे के पूरे क्या रहेंगे इसमें, फॉल्स। अगर स्टेटमेंट पूछा जाता है कि बताओ इसका स्टेटमेंट बताओ, क्या रहेगा, तो ये कौन सा रहेगा आपका, थोड़ा देर पहले कहा था, इफ ऑल फॉल्स मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन, इफ ऑल ट्रू मीन्स टोटोलॉजी, अगर रैंडम आ गए तो कॉन्टिंजेंसी, तीन स्टेटमेंट बनते हैं उसमें, समझे बात, है इजी, क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, थर्ड वाला, थर्ड वाला देखो, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज क्या है आपका, क्यू और आर, क्यू और आर, ठीक है। क्वेश्चन यही है क्या, एक बार वेरीफाई कर लो, सेम दिख रहा है, पी एंड क्यू डबल इम्प्लाइज क्यू और आर। अब देखो यहाँ पे क्यू और आर, हाँ देखो आगे, आगे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ गया आपका, आर आ गया। अब टेबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। अब टेबल में देखो पहले, पी क्यू आर, ये तो लिखना ही है ना। अब 4 बार टी इसमें लिखेंगे आप लोग, 4 बार टी, 4 बार एफ, ठीक है। फिर क्यू में 2 बार टी, 2 बार एफ, फिर 2 बार टी, फिर 2 बार एफ, समझे। और आर में क्या रहेगा, टी एफ टी एफ टी एफ टी, क्लियर है। अब इसके बाद वाला बनेगा ये ब्रैकेट, क्या है, पी एंड क्यू, फिर ये वाला ब्रैकेट बनेगा क्यू और आर,
फिर इसको ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, इसको लिख दिया अपन ने ए डबल इम्प्लाइज बी। समझे? अब इसमें एंड है, किसमें? पी एंड क्यू में। इसमें टी का टी, टी का टी, और कहीं है? और कहीं है क्या? नहीं, बाकी सब क्या बन जाएंगे? फॉल्स। एफ 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 एफ। ठीक है, फिर क्या है? क्यू और आर, किसमें देखना है अपने को? ये दोनों में देखना है। क्या देखना है? और देखना है। इन दोनों में क्या देखना है? और देखना है। तो और में क्या रहता है? एफ एफ का एफ, यहाँ पे देख लो, एफ एफ का एफ सिर्फ यहाँ आ रहा है, एफ एफ का एफ, और कहाँ पे आ रहा है? लास्ट वाले पे। और कहीं है? नहीं है। इन दोनों में ही देखना है कि अपने को एफ एफ का एफ उधर हो गया, एफ एफ का एफ इधर हो गया, बाकी सब क्या रहेंगे? ट्रू। तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, तो फिर क्या देखना है? डबल एप्लीकेशन। किसमें देखना है? इन दोनों में देखना है क्या? ये दोनों में क्या देखना है आपको? डबल एप्लीकेशन। डबल एप्लीकेशन में क्या रहा? सेम रहा तो ट्रू, ये दो, ये दो सेम है, ट्रू। और कहीं है क्या सेम? नीचे में है। ठीक है, सबसे नीचे वाले में, बाकी सब क्या बन जाएंगे? फॉल्स। एफ 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 एफ। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका वाला थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फिर हम लोग देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। देखेंगे अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन। है ना इजी? बहुत इजी। पी इम्प्लाइज और पी इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज ब्रैकेट में नेगेशन क्यू, नेगेशन ब्रैकेट में है ना? ठीक से बताना, क्यू एंड आर, ऐसा ही है? ऐसा ही है? सही है क्वेश्चन? वेरीफाई कर लो। पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू एंड आर। ठीक है, अब देखो इसे फिर से आर आ गया, इसका मतलब क्या है? पी क्यू आर, 4 बार टी, 4 बार, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार, फिर टी एफ टी एफ टी। अब इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, पहले छोटा ब्रैकेट रखने का ना यहाँ पे। क्या है? क्यू एंड आर। ठीक है, डायरेक्ट मत लिख देना है। पहले मैंने क्या बताया, रूल क्या है? छोटे छोटे ब्रैकेट्स लेने का, उसके बाद में सॉल्व करने। पहले छोटा ब्रैकेट ले लिया हमने, क्यू एंड आर, उसके बाद में निगेशन, उसका जो भी क्यू एंड आर निकलेगा उसका क्या लेना है आपको? निगेशन लेना है ना, उल्टा लेना है। और एंड में क्या करना है आपको? इसको अपन ने ए नाम दे दी, है ना, और इसको अपन ने बी नाम दे दी, है ना, क्योंकि पी इम्प्लाइज था, तो ए इम्प्लाइज बी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा वाला। अब देखो क्यू एंड आर, क्यू एंड आर मतलब ये दोनों में देखेंगे, सॉरी, क्यू एंड आर मतलब ये दोनों में देखेंगे अपन, एंड देखेंगे इसमें। एंड में क्या होता है? टीटी का टी, और कहीं है टीटी, हाँ यहाँ पर है टीटी का टी, और कहीं है? नहीं, बाकी सब क्या बन जाएंगे? फॉल्स। क्या बन जाएंगे? फॉल्स। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्या रहेंगे आपके? निगेशन है ये पूरे टर्म का, इसका उल्टा करते चलेंगे। टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, एफ का टी। क्लियर है? एफ का टी बन गया। अब क्या हो गया? ए इम्प्लाइज बी, मतलब ये दोनों में लिखना है मुझे। अब इम्प्लाइज में क्या रहता है? टी एफ का एफ, और है क्या कहीं? टी एफ, नहीं, क्या लिख रहा? नहीं, बाकी सब क्या हो गया? ट्रू। हो गए पूरे? समझ में आ गया? तो ये हमारा मतलब फोर्थ वाले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। negation p negation p and negation p and और negation p p और negation q and p और negation q and q। ठीक है, वेरीफाई कर लो एक बार। सही है क्वेश्चन। निगेशन पी एंड, अब देखो यहाँ पे आपका पहला, यहाँ पे आर तो है ही नहीं तो सिंपल हो जाता है पी क्यू। फिर देखो छोटा ब्रैकेट, ये यहाँ पे देखो, पर इसमें क्या लग रहा है आपको, निगेशन क्यू, तो पहले निगेशन क्यू ले लिए। फिर क्या लेंगे, पूरा ब्रैकेट, क्या रहेगा पी और निगेशन क्यू। समझ में आ गया। अब इससे बड़ा वाला ले लेंगे, क्या लेंगे, पी और निगेशन क्यू एंड क्यू। ठीक है। अभी देखो एक चीज और छूट गई अपनी वाली, निगेशन पी, है ना, तो आप इसे बाद में भी ले सकते हो। देखो अपने ऊपर में रहता है, कभी कभी ना आगे पीछे हो जाता है, इंसान है अपन, गड़बड़ी किसी से भी होती है। तो जो चीज एलिमेंट छूट गया उसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, जबकि इसका स्पेस का होना चाहिए पी के बाद, है ना। जनरली आप डाइजेस्ट टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ऐसे स्पेस होता है, पर अपने जो छूट गया तो अपन उस तरीके से अपन लिख सकते हैं। फिर एंड में क्या रहेगा, जैसे इसको मैंने ए नाम दूंगा मैं, क्योंकि पहले था ना, ये पहले है, और फिर सेकंड वाला ये है, इसको मैंने बी नाम दे दिया। जो पहले रहेगा उसको पहले नाम लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, ए, ए एंड बी, ऐसे हो गया, जम गया। अब देखो क्या है आपका, देखो पी, पी के लिए क्या रहता है, दो बार टी, दो बार एफ, क्लियर है, दो बार टी दो बार एफ। फिर क्यू के लिए टी एफ, टी एफ। फिर निगेशन क्यू, अब निगेशन क्यू मतलब इसका उल्टा, टी का उल्टा, एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। समझ में आ गया। अब क्या देखना है आपको, और पी और देखना है आपको निगेशन क्यू, इसमें देखना। तो और में क्या रहता है, एफ एफ का एफ, ये एफ एफ है इसका एफ, और कोई ये नहीं, बाकी सब क्या रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट आपका, इसमें एंड क्यू देखना है, यहाँ से आपको कहाँ देखना है, इसमें देखना है, वो भी क्या देखना है, एंड। एंड में क्या होता है, एंड में आपका टी, टी का टी, बाकी सब, और सब क्या हो गया एफ। ठीक है। अब एक निगेशन पी छूट गया था, वहां कर रहे हैं पी का उल्टा, टी का एफ, टी का एफ, एफ का T। अब इन दोनों में क्या देखना है मुझे, एंड देखना है। इन दोनों में क्या देखना है, एंड देखना है। अब एंड मतलब क्या रहता है, टी टी रहा तो टी, बाकी सब फॉल्स, यहाँ पर क्या आ गया, सब फॉल्स। इस फॉल्स स्टेटमेंट को अपन क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, पॉलिसी भी बोलते हैं उसको, कॉन्ट्राडिक्शन बोला जाता है उसको। क्लियर है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से मैं जो है आप लोगों को सिर्फ टेबल बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। 5 के बाद में सिर्फ क्या, टेबल, है ना, बाकी आप लोग तो कर ही लोगे, समझ में आ गया ना। तो टेबल बनाना सिखाऊंगा 5 के बाद। तो फिर टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो जैसा है वैसे ही करना है। 6 क्वेश्चन देखो, ये 6 करवाना पड़ेगा। अच्छा इनमें से कौन सा करवाऊँ, 10th वाला, बता देना। 6 का टेबल, टेबल सिखा रहा हूँ सिर्फ 6। क्या, निगेशन पी implies negation p implies negation q, and and negation q, negation q implies negation p।
ऐसे क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई कर लो। अब देखो इसमें कैसा है आपका, पी आएगा क्यू आएगा। अब निगेशन पी दिख रहा है तो निगेशन पी कर दिए, निगेशन क्यू दिख रहा है तो निगेशन क्यू कर दिए, फिर ये वाला ब्रैकेट कर लिए, क्या होगा, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। अब इसको नाम दे दिया अपन ने ए, इसको नाम दे दिया अपन ने बी, तो ये हो गया ए एंड बी। समझ में आ गया, ऐसा टेबल बनेगा। बाकी तो सब पता ही है आपको कैसे बनाना है उसको। समझ में आ गया पक्का। अब नेक्स्ट करते हैं अपन कौन सा क्वेश्चन, 7 वाला देखो, टेबल बना लोगे ना। 7 देखो, 7th वाला है आपका, क्यू इम्प्लाइज पी। क्या है, क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, नेक्स्ट, और निगेशन पी डबल इम्प्लाइज, यही क्वेश्चन है। इसमें देखो आर नहीं है, इसका मतलब क्या है, पी क्यू, फिर क्यू इम्प्लाइज पी। अच्छा यहाँ पर ना थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, तो एक बात मुझे बतानी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ये क्वेश्चन में करवा देता हूँ। यहाँ पर फिर ये वाले ब्रैकेट के लिए निगेशन पी, क्यू तो ऑलरेडी से मौजूद था तो क्यू तो फिर से ही बनाएंगे, है ना। फिर निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट है तो एक ब्रैकेट का नाम ए, एक ब्रैकेट का नाम बी, तो क्या हो गया, ए और बी। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो बार टी, दो बार एफ, ये हो गया टी एफ, टी एफ। समझे। अब क्यू इम्प्लाइज पी है, इसका मतलब क्या है, क्यू से पी की तरफ देखना है, जैसा डायरेक्शन रहता है वैसे ही देखना है, ऐसे पी से क्यू की तरफ नहीं चले जाना तो रॉन्ग हो जाएगा। समझे, क्यू से कहाँ जाना है, पी की तरफ, क्यू है टी एफ, टी से एफ, तो टी एफ का एफ, बाकी सब क्या हो गया, ट्रू। उसके आगे निगेशन पी का उल्टा, दो बार एफ, दो बार टी। फिर क्या देखना है, डबल इम्प्लीकेशन देखना है, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में देखना है देखो, डबल इम्प्लीकेशन। डबल में क्या रहता है, सेम रहा तो ट्रू, ये देखो ये दोनों सेम है, ये हो गया ट्रू। फिर आगे सब क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है ना। फिर क्या देखेंगे हम लोग, ए और बी के बीच में क्या देखेंगे, इसमें और देखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या देखेंगे, और में क्या रहता है, एफ एफ का एफ, ये एफ एफ है तो ये एफ, एफ एफ का एफ, और कहीं पे क्या नहीं, बाकी सब क्या बन जाएंगे, तो समझ में आएगी बात। खास कर डायरेक्शन पे ध्यान देना है, क्यू से पी की तरफ में, जैसे यहाँ पर भी देखो निगेशन क्यू से निगेशन पी की तरफ में, मतलब ये वाले ऊपर वाले में भी आपको यहाँ से यहाँ देखना पड़ेगा। एरो का खास ध्यान रखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इजी क्वेश्चन होता है, 2 नंबर 3 नंबर के लिए पूछते हैं, लेकिन रॉन्ग कर देते बच्चे। क्लियर है। चल नेक्स्ट देखेंगे अपन कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों का हम देख रहे थे, दोनों क्या है, सेम है, सेम रहा तो ट्रू होता है, यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिए थे, तो ये क्या रहेगा, ट्रू। ये ट्रू हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ टेबल बनाऊंगा मैं, क्वेश्चन नंबर 8 का कि सॉल्व करवाना है बता दो, टेबल बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। टी एम्प्लाइज, टी एम्प्लाइज फिर ब्रैकेट में क्यू एम्प्लाइज आर, क्यू एम्प्लाइज आर ब्रैकेट क्लोज, फिर डबल एम्प्लाइज है, फिर ब्रैकेट ओपन, टी एम्प्लाइज क्यू।
P implies Q और implies R, ऐसी है। एक बार वेरीफाई कर लो, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा क्यों, क्योंकि इसमें एक ब्रैकेट के अंदर भी एक और है, फिर एक और है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो आर भी आ रहा है इसमें, तो पी हो गया, क्यू हो गया और आर। आर आ गया, इसका मतलब क्या है, 4 बार टी, 4 बार F, फिर 2 बार टी, 2 बार F, 2 बार टी, 2 बार F, फिर टी एफ, टी एफ, टी एफ, टी एफ, ठीक है। ये लिखना कंपलसरी होता है ना, ये टेबल ऐसी बनती है। उसके बाद में फिर क्या रहेगा, छोटा वाला ब्रैकेट, क्यू इम्प्लाइज आर, है ना। फिर क्या बनेगा, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, समझे। पहले क्या बना, अंदर वाला क्यू इम्प्लाइज आर, फिर पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज आर, इसको अपन ने ए नाम दे दिया। फिर क्या बनेगा, पी एंड क्यू, यहाँ पर लिखेंगे तो पी एंड क्यू, ठीक है। फिर पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर, जिसको अपन ने बी नाम दे दी। फिर क्या हो गया आपका, ए डबल इम्प्लाइज बी, ऐसे बनेगा। देखो अब यहाँ पे क्यू इम्प्लाइज आर, क्यू से आर की तरफ आपको लिखना है एम्प्लाइज में। एम्प्लाइज में क्या रहता है, टी एफ का एफ, और देखो टी एफ है क्या, हाँ यहाँ पर टी एफ का एफ, और नहीं है, सब क्या बन जाएंगे, तो वेरीफाई करते चलो, क्योंकि यहाँ पे टेबल्स बड़े बनते हैं ना, टेबल्स बड़े बनते हैं तो अपने को देखने में ना ऐसा तकलीफ हो जाती है। ए, ए क्या है, पी इम्प्लाइज, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज, है ना। मतलब इससे अपने को यहाँ देखना है। अब देखो टी एफ, यहाँ पे टी एफ आ गया, तो टी एफ का एफ, और कहीं पे क्या टी एफ, और कहीं नहीं, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है पी एंड क्यू, पी एंड क्यू इन दोनों में क्या देखना है, एंड देखना है। तो टी टी का टी, फिर टी टी का टी, फिर और कहीं है नहीं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, एफ, निशान, हो गया, ठीक है। आठ हो गया ना एलिमेंट्स, इनको फिर हाँ। उसके बाद में देखो क्या है, पी एंड क्यू एम्प्लाइज आर, मतलब पी एंड क्यू से यहाँ देखना है आपको, कहाँ देखना है, इस तरफ देखना है, एम्प्लाइज देखना है, मतलब इधर टी होना चाहिए और इधर एफ होना चाहिए। देखो इधर है क्या, नहीं, इधर है क्या, टी एफ का एफ, ठीक है, टी एफ का एफ। उसके बाद में और कहीं है, बाकी सब तो कहीं नहीं है, तो सब क्या हो गया आपके, ठीक है, क्लियर है, सब प्रॉपर। नेक्स्ट लास्ट वाला देखेंगे ए एंड बी में, किसमें देखेंगे, ए एंड बी में। अब ए एंड बी में हम लोग देख रहे हैं, तो सेम रहा तो ट्रू, और डिफरेंट रहा तो फॉल्स। देखो टी टी का टी, सी में रहे, ये भी क्या है, एफ एफ है, ये भी टी, बाकी सब देखो तो टी टी ही है, तो सब क्या रहेंगे, टी 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 टी, समझ में आ गया। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये बनाना, स्टेटमेंट्स बनाना अगर आपको आ गए, मतलब बेसिक्स आपके बस वो रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th वाला, ठीक है, 9th वाला देखते हैं हम लोग। 9th वाला छोटा सा है, कर लोगे ना, फिर टेबल बना देता हूँ, कर लेना। 9th है आपका,
P implies फिर implies Q and R, ऐसा ही है। ऐसा क्वेश्चन है 9। इसका टेबल देखो, सिंपल है। टेबल क्या बनेगा इसका? पहला P, फिर Q, फिर R, है ना। फिर क्या बनाओगे? छोटा सा ब्रैकेट Q एंड R, फिर क्या कर दोगे? ये पूरे ब्रैकेट का निगेशन, निगेशन Q एंड R, है ना। लास्ट में क्या? इसको अपन ने सपोज, इसको फर्स्ट P था तो इसको A नाम दे दिए, उसको अपन ने P नाम दे दिए, है ना। क्या हो गया? A एम्प्लाइज P। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी R आया है। ठीक है, P और एम्प्लाइज Q, हाँ सॉरी नेगेशन Q, और फिर एम्प्लाइज, एम्प्लाइज दिए उन्होंने R एंड P। इसका टेबल कैसे बनेगा? सिंपल है टेबल इसका तो एकदम, ये रहेगा P, फिर Q, फिर बनेगा R। ठीक है, P Q R करके बन गया। फिर यहाँ पे देखो निगेशन Q है, यहाँ पे निगेशन Q लिख दिया अपन ने। फिर P और निगेशन Q है। ठीक है, फिर R एंड P है। अभी ये पूरे टर्म को हम क्या नाम दे देंगे? A, इसको नाम दे देंगे B। हाँ, आर एंड पी है तो आपको आर से पी की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसा होता है। ये तो हो गया, जैसे यहाँ पे निगेशन क्यू करेंगे तो क्यू का तो उल्टा चलेगा। यहाँ पर पी और है, तो मतलब पी और निगेशन क्यू, मतलब ये दोनों में देखोगे सिर्फ, इन दोनों के बीच में क्या देखोगे आप? और। ठीक है, और लास्ट क्या था आपका? आर एंड पी। क्या था? आर एंड पी। तो आर इधर है और पी इस तरफ है, तो आप इन दोनों में देखोगे, क्या देखोगे? एंड, है ना। अब सबसे लास्ट में बनेगा क्या? ए एम्प्लाइज बी, क्योंकि ये पूरे टर्म को हमने क्या ले लिए? ए, ये टर्म को हमने क्या ले लिए? बी, तो क्या हो गया? ए एंड बी। समझे? ए एम्प्लाइज बी। तो ये रह गया आपका 10th वाला, है ना। तो ये आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इक्विवेलेंस की बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है वो। यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। आपको मतलब जैसे प्रूव दैट नहीं करते क्या हम लोग, ये साइड इक्वल टू ये साइड होता है, बस वो करना है। करना वैसे ही है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, negation P, negation P and Q, negation P and Q, सॉरी यार ब्रैकेट में। देखो इक्विवेलेंस ये साइन होता है, ठीक है, ट्रिपल। ठीक है, इक्विवेलेंस का साइन है। फिर लास्ट है आपका P, P और Q, P और Q एंड negation P। ठीक है, क्वेश्चन वेरीफाई कर लो, यही है। मतलब आपको क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू ये होता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करते हैं ना हम लोग, ठीक वैसे। तो इसका मतलब क्या है? आपको दो डिफरेंट टेबल बनाने पड़ेंगे क्या? आप दोनों डिफरेंट बनाकर भी कर सकते हो या एक ही टेबल में भी कर सकते हो, एक ही टेबल में कर लेंगे। ठीक है, देखो पहला क्या है आपका, एक ही टेबल में करेंगे टाइम बचेगा। यहाँ पर क्या, पहले P है फिर Q है, आ रहे क्या यहाँ पे? नहीं। तो पहले ये वाला साइड देख लो, ये वाला साइड देखो। इसमें क्या आपका निगेशन P, फिर आपका निगेशन P एंड Q। समझ में आ गया? अब इसको ना हमने क्या कर दिया, ए नाम दे दिया, जैसा हम लोग देते हैं, है ना। ये वाले टर्म को हमने ये नाम दे दिए। फिर अब सेकंड वाले टर्म में जाएंगे, इधर क्या है? P और Q, फिर निगेशन P, फिर क्या है? P और Q एंड निगेशन P। समझे ना? इसको हमने क्या दे दिए? B नाम दे दिए। समझा?
पक्का? अब देखो यहाँ पे P का क्या रहता है, 2 बार T, 2 बार F T F T F। फिर आपका हो गया निगेशन T, निगेशन T मतलब T का उल्टा, ये हो गया FT का F, F का T, F का T। अब यहाँ पे देख लो क्या करना है, एंड देखना है आपको, इन दोनों में क्या देखना है, एंड, निगेशन P एंड Q। एंड देखना तो क्या रहता है, टी का T, बाकी सब फॉल्स। यहाँ क्या दिख रहा है, सब फॉल्स दिख रहा है, समझा ना? देखो क्या क्या है, एंड है, एंड में क्या करना पड़ता है, टी का T, इन दोनों में देखना है मुझे, तो टी का T कहीं नहीं है, तो सबके बन गए फॉल्स। उसके बाद में क्या है, P और Q, क्या है, P और Q, समझ में आ रहा है, क्या है, P और Q। अब इन दोनों में क्या देखना है मुझे, और देखना है, और में क्या रहता है, एफ एफ का F, सिर्फ नीचे आ रहा है इधर, और कहीं है क्या, बाकी सब क्या रहेंगे, T, क्लियर है? फिर क्या, निगेशन P। अच्छा, निगेशन P का मैंने टेबल ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो अब बनाने की जरूरत है क्या मुझे, नहीं, निगेशन P ऑलरेडी बन चुका है ना, तो बनाने की जरूरत है क्या, ये नहीं, ठीक है। दो डिफरेंट टेबल बनाते हैं तो बनाने की जरूरत रहती है, यहाँ पे ऑलरेडी अपन नेगेशन पे यूज कर चुके हैं, है ना, दोनों साइड में, तो बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या है, पी और क्यू, ये हो गया हमारा बोला है, इससे किसका देखना है, इधर जाना है अपने को, किसके पास, नेगेशन पी के पास जाना है। और क्या देखना है मुझे, एंड, क्या देखना है मुझे, एंड देखना है इन दोनों में। तो देख लो, एंड में क्या रहता है, टी का T, रिमेनिंग फॉल्स, टी का T, रिमेनिंग फॉल्स। तो बताओ मेरे को, ये दोनों में आपको एंड में टी का T कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, और बाकी सब क्या रहेंगे, फॉल्स। अब देखो, अब एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम क्या है, ए इक्वल टू बी आना चाहिए, लेकिन मेरा देखो यहाँ पर ये एलिमेंट जो है, ये प्रॉपर नहीं आ रहा है ना, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो एक बार हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, एक बार हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, देखो क्या निगेशन पी मेरा था, क्या निगेशन पी प्रॉपर है, 2 बार F 2 बार T, ये प्रॉपर है। अब इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, एंड देख रहे हैं, ठीक है। इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, एंड, एंड क्या रहता है, एंड में टी का T, मैंने यहाँ क्या लिख दिया हूँ, F, क्या होना चाहिए, T, क्लियर है? तो कभी भी ऐसा इक्विवेलेंस में अगर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है, एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। अब देखो यहाँ पर क्या है, कॉलम आपका, कॉलम ऐसा लिखना, कॉलम ए इज आइडेंटिकल टू कॉलम, ठीक है, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट, समझ में आ गई बात है, देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट, समझ में आ गया? तो अब ऐसा करना पड़ता है। फिर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसका इजी है ना? क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्या है, निगेशन, निगेशन आपका P और Q, फिर और निगेशन P और Q, और निगेशन P एंड Q इक्विवेलेंट टू निगेशन P, ऐसे ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल P Q, है ना, P Q, फिर क्या है, निगेशन P है अपने पास में,
अब एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। पहला रहेगा पी और क्यू, फिर रहेगा निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू, फिर यहाँ पर क्या है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, है ना, समझ में आ गया। फिर यहाँ पे अपना वाला पूरा का पूरा टर्म क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे दो डिफरेंट थे, तो ये वाले पूरे टर्म को हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए, ठीक है, और नेगेशन पी को क्या दे देंगे, बी। फिर दोनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वो क्या इक्विवेलेंट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे दो बार टी, दो बार एफ, फिर हो गया आपका टी एफ टी एफ। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका निगेशन पी, निगेशन पी मतलब एफ एफ टी टी। फिर क्या आपका पी और क्यू, इसमें और देखना है मतलब एफ एफ का एफ। फिर बाकी सब क्या हो गया आपके टी। देख लो एक बार इन दोनों में क्या देखना है आपको, और देखना है, क्या देखना है, और देखना है। और में क्या होता है एफ एफ का एफ, बाकी सब टी। अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पी और क्यू का उल्टा, टी का हो गया एफ, टी का हो गया एफ, टी का हो गया एफ, एफ का हो गया टी। ठीक है, अब क्या देखना है, निगेशन पी एंड क्यू। निगेशन पी इधर है और क्यू किधर है, इधर है, उन दोनों में देखना है। एंड देखना है, एंड में क्या होता है टी टी का टी, बाकी सब फॉल्स। तब क्या हो गया, समझ में आ रहा है? बाकी सब क्या हो गया आपके, फॉल्स हो गए। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, ये जो भी टर्म था, इन दोनों के बीच में क्या देखना है अपने को, और इसके बीच में हम्म, ये निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू में, निगेशन पी एंड क्यू, ये दोनों में देख रहे हैं अपन। तो टी टी का, हाँ, यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, दो बार है, एक बार टी फिर एफ। फिर एंड में क्या करना है आपको, और देखना है। और किसके बीच में देखना है आपको, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों के बीच में क्या देखना है, और देखना है आपको। अब और में क्या रहता है एफ एफ का एफ, ठीक है, एफ एफ का एफ। फिर यहाँ पर भी क्या है, एफ एफ का एफ। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, ये टी और ये टी हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं तो ये वाला कॉलम देखो और ये कॉलम देखो, दोनों क्या है, सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, मतलब ए, वही सेम स्टेटमेंट लिख लो, ए इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से देखो करने का तरीका सेम ही है। अब मैं आपको क्या करूंगा, टेबल्स बता दूंगा मैं, है ना। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे वो मुझे बता देना, वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। कौन सा मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7, वो थोड़ा बड़ा जाएगा, है ना। पहले थर्ड का देख लेते हैं अपन। पी डबल इम्प्लाइज क्यू, पी डबल इम्प्लाइज क्यू, फिर इक्विवेलेंट टू नेगेशन, पूरा ब्रैकेट, then पी और क्यू, पी और क्यू, फिर एंड नेगेशन पी एंड क्यू। ठीक है, ऐसा ही है। अब देखो धीरे धीरे, यहाँ पर आर तो है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू हो गया, फिर पी डबल इम्प्लाइज क्यू हो गया, है ना, पी डबल इम्प्लाइज क्यू हो गया। अब ये वाले ब्रैकेट में इसको नाम दे देंगे, ए नाम दे देंगे हम लोग, क्योंकि ये वाला टर्म है पूरा, एक साइड वाला टर्म है, इसको नाम दे दिया हमने ए। अब ये सेकंड वाला करेंगे घर पे, क्या रहेगा, पी और क्यू, ठीक है, फिर पी एंड क्यू। फिर इसका क्या बोला है, निगेशन बोला है,
नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो इन दोनों के बीच में क्या बोला है, एंड बोला है, मतलब ये दोनों के बीच में क्या बोला है, एंड बोला है। तो ये हो जाएगा आपका पी और क्यू, फिर एंड, नेगेशन पी एंड क्यू। समझ में आ गई बात? तो इसको लेके मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको मैं बी नाम दे दे रहा हूँ, मेरा वाला वो लिखने का थोड़ा सा बचाने के लिए, है ना। इसका मतलब क्या है, मेरे को निगेशन ऑफ बी करना है। ये क्या हो गया, इसका क्या है, तो मैं वहां क्या लिख दे रहा हूँ, निगेशन ऑफ बी। समझे ना? इस तरीके से आप पूरा का पूरा बना लोगे, और एंड में आपका क्या आएगा, एंड में आपका क्या आएगा, ये क्वेश्चन करवा दूं, करा दो। 2 बार टी, 2 बार एफ, फिर सेम रहा तो ट्रू, डिफरेंट रहा तो फॉल्स, सेम रहा तो ट्रू, डिफरेंट रहा तो फॉल्स। पी और क्यू में क्या देंगे हम लोग, और में क्या है, एफ एफ का एफ, बाकी सब क्या रहेंगे, ट्रू। समझ में आ गया? ये दोनों में क्या देखना था आपको, और इसमें एफ एफ का एफ, बाकी सब ट्रू। फिर एंड देखना है टी टी का टी, टी टी का टी, बाकी सब क्या रहेंगे आपके एफ, बाकी सब क्या रहेंगे आपके एफ। फिर इसका उल्टा चलना है, पी एंड क्यू का उल्टा, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी, एफ का टी। ठीक है। फिर इन दोनों में आपको क्या देखना है, एंड देखना है। एंड में क्या रहता है आपका, टी टी का टी, बाकी सब फॉल्स, टी टी का टी, बाकी फॉल्स। फिर उसका क्या ले लेना है, उल्टा ले लेना है, जो भी बी था उसका उल्टा ले लेना है। एफ था तो टी, ठीक है, फिर एफ एफ, फिर क्या टी। समझ में आ गया? अब देखो कौन सा कॉलम, ये कॉलम देखना है अपने को, और लास्ट वाले कॉलम देखना है अपने को, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, दे आर इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट फोर्थ वाला, फोर्थ का सिर्फ टेबल बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ का हम क्या करेंगे, सिर्फ टेबल बनाएंगे। फोर्थ, फोर्थ में क्या लिखा है, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी इक्विवेलेंट टू negation p, negation p implies p implies, ऐसा ही है, ऐसा क्वेश्चन है। चलो इसका सिर्फ मैं टेबल बनाना बता रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। देखो पहला क्या रहेगा, पी, फिर क्यू, फिर क्या रहेगा, क्यू इम्प्लाइज पी, फिर क्या रहेगा, पी इम्प्लाइज क्यू इम्प्लाइज पी, इसको ए नाम दे दो। फिर उसके बाद में क्या है, नेगेटिव है, सो नेगेशन पी। फिर उसके बाद में पी इम्प्लाइज क्यू ऑलरेडी बना चुके हैं क्या हम लोग, नहीं बनाए हैं, हाँ, पी इम्प्लाइज क्यू बना देंगे, है ना। फिर उसके बाद में इन दोनों के बीच में कर देंगे, पी इम्प्लाइज पी इम्प्लाइज क्यू, इसको नाम दे दिया हमने बी। तो वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे सॉल्व करते हैं, फिर ए और बी दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, बस हो गया सॉल्व। क्लियर है? फोर के बाद फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में भी वैसे ही, इसमें आर आया है, इसमें आर आया है, मतलब एक सॉल्व करवाना पड़ेगा आर वाला, एक आर वाला सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो फिफ्थ वाला सॉल्व करा देता हूँ। फिफ्थ वाला क्या है क्वेश्चन, पी और क्यू, पी और क्यू
implies R equivalent to P implies R and Q implies R। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बनेगा आपका P Q R, है ना। तो इधर पे P और Q, फिर P और Q, ये एम्प्लाइज R करके आना। समझ में आ गया? इतना समझा? एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लो, अगर रॉन्ग हो गया तो पूरा रॉन्ग बनेगा। फिर नेक्स्ट है आपका P इम्प्लाइज R, ये वाले साइड में जा रहे हैं हम लोग। फिर Q इम्प्लाइज R, है ना। फिर P इम्प्लाइज R एंड Q इम्प्लाइज। क्लियर है? समझ में आ गया? अब क्या करेंगे, इसका टेबल क्या है, 4 बार T 4 बार F, फिर 2 बार T 2 बार F, फिर 2 बार T, फिर 2 बार F, फिर R में T F T F T F T। क्लियर है? फिर P और Q देखेंगे, P और Q में क्या होता है, एफ एफ का F, यहाँ पर क्या हो गया एफ एफ का F एफ एफ का, बाकी सब क्या रहेंगे ट्रू। बाकी सब ट्रू आ गए, है ना। फिर इम्प्लाइज देखेंगे, पी और क्यू का इम्प्लाइज आर के साथ, इन दोनों का इम्प्लाइज में क्या होता है, टी एफ का एफ, टी एफ, टी एफ का एफ, उल्टा नहीं देखना है, टी एफ का टी एफ का। क्वेश्चन नंबर 5 भी होगा ना, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखो, क्वेश्चन क्या है आपका, P इम्प्लाइज Q और R इक्विवेलेंट टू P and Q, P implies Q and P implies R। ठीक है, ऐसा ही है। सिर्फ टेबल बनाना सिखा रहा हूँ मैं, टेबल देख लो। क्या रहेगा, पहले P रहेगा, Q रहेगा, R रहेगा, फिर रहेगा Q और R रहेगा। ठीक है, फिर रहेगा P implies Q और R रहेगा, उसके बाद में P implies Q रहेगा, फिर P implies R रहेगा, फिर आपका P implies Q एंड P implies R रहेगा। ठीक है, अब ये रहेगा आपका A, ये रहेगा आपका B। ठीक है, इसको देख करके सॉल्व कर लेना है। बताइए कैसे करते हैं, P Q R। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन 7 वाला क्वेश्चन। 7 वाले क्वेश्चन में आपको P implies Q and R, फिर equivalent to negation P and negation Q and P implies R। ठीक है, ये हाँ देखो, इसका सिर्फ टेबल बनाना बताऊंगा। क्या रहेगा, P Q R, Q implies R, P implies Q implies R। ठीक है, इसको A नाम दे देंगे हम लोग। फिर सेकंड P, फिर देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे नेगेशन Q की जरूरत है, इसलिए नेगेशन Q, फिर P एंड नेगेशन Q, उसके बाद में नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, उसके बाद में P एम्प्लाइज R। ठीक है, और फिर लास्ट टेबल आपका
नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू एंड आपका पी एम्प्लाइज आर। ठीक है, ऐसे टेबल्स बन जाएंगे उसके बाद। ये डिफरेंट टेबल है ना, अलग अलग है, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसको ए नाम देते, इसको क्या नाम देंगे, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 का टेबल भी बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका पी एंड क्यू और आर। पी एंड क्यू और आर इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू, पी एंड क्यू और पी एंड आर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। फिर से बनेगा आपका पी क्यू आर, क्यू और आर, फिर आपका पी एंड क्यू और आर। ठीक है, इसको नाम दे देंगे हम लोग ए, इसको नाम दे देंगे ए। फिर पी एंड क्यू ऑलरेडी बना चुके हैं नहीं, तो यहाँ पे बनेगा पी एंड क्यू। फिर बनाएंगे पी एंड आर, फिर पी एंड क्यू और पी एंड आर। ऐसा बन जाएगा टेबल किसका, 8 का। और 9 का टेबल देखते हैं। 9 है आपका बड़ा ब्रैकेट नेगेशन पी, पी और क्यू, पी और क्यू और पी और क्यू, पी और क्यू। फिर उसके बाद आपका एंड आर, फिर इक्वल टू आर। ऐसे ही क्वेश्चन देखो। अभी ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है आपको, इतना बड़ा सा दिया हुआ है, फिर वहाँ पे आर है। जैसा करते हैं वैसे ही करना। क्या रहेगा, पी रहेगा, क्यू रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। फिर उसके बाद में आपका इसको अपन बी दे देंगे नाम, है ना, ये साइड वाला बी नाम दे दिए इसको। फिर यहाँ पे पी और क्यू ये बन गया एक। फिर आपका नेगेशन पी और क्यू ये एक बन गया। उसके बाद में देखो पी और क्यू पहले से ही है, तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक है, पी और क्यू पहले से ही है, तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। अभी दोनों के बीच में देख लेंगे, नेगेशन पी और क्यू और पी और क्यू। ठीक है, तो ये पूरा टर्म नेगेशन पी और क्यू और पी और क्यू, इसका क्या करेंगे, फिर एंड ले लेंगे, इसका एंड ले लेंगे किससे, आर से। ये रहेगा हमारा वाला ए, ये रहेगा हमारा ए। दोनों को देख लेंगे, ए और बी इक्विवेलेंट हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो लास्ट देखेंगे 10th, लास्ट क्वेश्चन 10th वाला ऊपर बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन देखो क्या है, नेगेशन P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q, फिर इक्विवेलेंट टू आपका P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देखो। इसमें सेम ही रहेगा आपका, इसमें तो आर भी नहीं है, हो गया पी क्यू, फिर पी डबल इम्प्लाइज क्यू, फिर नेगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, इसको नाम दे दिया हमने ए। फिर आपका यहाँ पे नेगेशन क्यू की जरूरत है, तो नेगेशन क्यू ले लेंगे। फिर आपका पी एंड नेगेशन क्यू लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका क्यू, नेगेशन पी की भी जरूरत है, नेगेशन पी की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये टेबल में आपका फिर क्या लेंगे, ये नेगेशन पी, समझा, ये नेगेशन पी, उसके बाद में क्यू एंड नेगेशन पी। फिर देखो इसी के नीचे में बना रहा हूँ यहाँ पे पी एंड नेगेशन क्यू, फिर और
क्यू एंड नेगेशन पी। समझ में आ गया? ये टेबल रहेगा आपका बी, इसके बाजू में ये वाला टेबल रहेगा। ठीक है, ऐसा बना लेंगे हम लोग और सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? ऐसा बना लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा खत्म होता है टाइप 2। ऐसे टेबल बनाना पड़ता है, इक्विवेलेंट चेक करना पड़ता है, ए और बी टेबल कॉलम आपके बराबर आ रहे हैं तो बराबर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। उसका फर्स्ट देखो बोला क्या है उसने क्वेश्चन में। उसने क्वेश्चन में बोला कि बताओ करके जो स्टेटमेंट है वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि कंटिजेंसी है। अगर सब टी आ रहे मतलब टोटोलॉजी है, सब आपके क्या आ रहा है एफ आ रहा है तो सब एफ आ रहा है तो आपके कॉन्ट्रडिक्शन है, और रैंडम आ रहा है तो कॉन्टिजेंसी। तो एक क्वेश्चन में आपको टोटोलॉजी वाला कराता हूँ, एक कॉन्ट्रडिक्शन वाला, और एक आपको कराता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको कौन सा कॉन्टिजेंसी वाला। ठीक है, बाकी सब क्या रहेंगे होमवर्क। देखो फर्स्ट वाला जैसे देख लेते हैं अपन, P एंड Q, क्या है P एंड Q, फिर इम्प्लाइज आपका Q और P। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लो। सेम क्वेश्चन है, आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। तो पहला रहेगा आपका P, फिर Q, फिर P एंड Q, फिर Q और P, फिर P एंड Q इम्प्लाइज Q और P। ऐसे रहेगा टेबल, दो बार T, दो बार F, फिर T F T F, फिर P एंड Q करेंगे तो T का T बाकी सब फॉल्स, T का T बाकी सब फॉल्स है। फिर Q एंड P देखेंगे हम लोग, Q और P, और में क्या रहता है FF का F, और कहीं है नहीं, बाकी सब क्या रहेंगे T। क्लियर है? अब क्या देखेंगे यहाँ पे, इम्प्लीकेशन देखेंगे किसके बीच में, इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में TF का क्या होता है F होता है, यहाँ पर नहीं है तो सब क्या रहेंगे T। यहाँ पर टेबल में सबके सब क्या आ रहे हैं आपके T आ रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा है, ये टोटोलॉजी। तो द गिवन स्टेटमेंट ऑफ अ लॉजिकल टेबल इज ए टोटोलॉजी। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपके टोटोलॉजी का। सेकंड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मतलब क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो आपको मैं कराता हूँ जिसमें सबके सब क्या आ जाए, एक टोटोलॉजी कराता हूँ, एक कॉन्ट्रडिक्शन का। ठीक है, तो सेकंड वाला देखो पहले। सेकंड वाले में सिर्फ टेबल P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q, सॉरी सिंगल इम्प्लीकेशन, फिर डबल इम्प्लाइज आपका निगेशन P और Q। यही है, सिर्फ टेबल देख लो, इसका क्या रहेगा, P रहेगा, Q रहेगा, P इम्प्लाइज Q रहेगा, फिर निगेशन ऑफ P रहेगा, फिर निगेशन P और Q रहेगा, फिर आपका इसको A नाम दे दिए, इसको B दे दिए, तो हो गया A डबल इम्प्लीकेशन B। ऐसा टेबल बन जाएगा। अगर स्टेटमेंट जो भी आ रहा है उस हिसाब से लिख लेना। ठीक है, फिर थर्ड देखो क्या है आपका, इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ निगेशन P, negation of negation P and negation Q, ऐसा है विथ और Q। देखो इसका टेबल कैसे बनेगा, P है Q है, फिर निगेशन P रहेगा, फिर निगेशन Q रहेगा, फिर निगेशन P एंड निगेशन Q, फिर निगेशन, इसको मैंने A नाम दे दे रहा हूँ, इसको A, तो निगेशन ऑफ A। समझे बात, निगेशन ऑफ A, एंड में क्या रहेगा, निगेशन ऑफ A और Q। ठीक है, ऐसा टेबल बन जाएगा किसका, थर्ड का। फिर देखते हैं फोर्थ का,
P implies Q, फोर्थ देखिए P implies Q, P implies Q and Q, P implies Q and Q, फिर उसका इम्प्लीकेशन किसके साथ है? P के साथ है। तो देखो P रहेगा, Q रहेगा, P implies Q रहेगा, उसके बाद में P implies Q, फिर एंड Q रहेगा। ठीक है, इसको अपन ने नाम दे दिए, A नाम दे दिए, तो ये टेबल क्या बनेगा? A implies P। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। फिर देख लेंगे हम लोग टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है। फोर्थ के बाद फिफ्थ देख लो। फिफ्थ का टेबल क्या है? P implies Q, P implies Q, फिर एंड P implies Q एंड negation Q, negation Q, और फिर implies negation P। ठीक है, ऐसा है। आप P Q, P implies Q, फिर आपका negation Q, फिर P implies Q एंड negation Q, इसको नाम दे दिया हमने A, तो ये हो गया A implies negation P। अच्छा, negation P नहीं है तो पहले एक टेबल क्या बनेगा negation P का? negation P, फिर एंड में बनेगा A implies negation P। ठीक है, ये फिफ्थ का टेबल हो गया। सिक्स्थ का टेबल P double implies Q, P double implies Q and P implies negation Q। ऐसा है, तो देखो P रहेगा Q, P double implies Q, फिर negation Q, फिर P implies negation Q, उसके बाद में इसका नाम दे दिया हमने A, इसको दे दिए B, ये हो गया A एंड B। फिर नेक्स्ट सेवन का टेबल negation Q and P फिर एंड Q, क्या आ जाएगा? ये P बनेगा, Q बनेगा, negation Q बनेगा, फिर negation Q एंड P बनेगा, फिर negation P एंड negation Q एंड P बनेगा। ठीक है, फिर उसका एंड बन जाएगा, इसको नाम A दे देंगे हम लोग, तो A एंड Q हो गया सेवन। एट का देखो, 8 में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 8 और 10 कराऊंगा। ठीक है, P एंड negation Q, ये हो गया। फिर देन डबल इम्प्लीकेशन आपका P implies Q, यहाँ पर देखो ये हो गया P, फिर आपका Q, फिर negation Q, फिर P एंड negation Q, उसके बाद में P implies Q, फिर आपका इसको नाम दे दिया हमने A, इसको दे दिया नाम B, फिर A डबल इम्प्लीकेशन B, T T F F, T F T F, फिर यहाँ पे इसका उल्टा T का F, F का T, T का F, F का T। अब इन दोनों में क्या लगा देंगे? एंड लगा देंगे। ये दोनों में एंड लगा दिए। एंड में क्या रहेगा? T T का T, T T का T, बाकी सब F। ठीक है, फिर इम्प्लाइज करेंगे किसके बीच में? P एंड Q में। P एंड Q में क्या करें? इम्प्लाइज देख रहे हैं T F का F। ठीक है, बाकी सब क्या रहेंगे? T।
अब ए और बी में क्या देखेंगे, डबल इम्प्लीकेशन देखेंगे। ए और बी में क्या देखेंगे, डबल इम्प्लीकेशन। डबल में क्या रहता, सेम रहा तो ट्रू, डिफरेंट रहा तो फॉल्स। सब डिफरेंट लिख रहा है इसलिए क्या रहेगा, फॉल्स। फॉल्स आ गया, इसका मतलब क्या है, कौन सा स्टेटमेंट है ये, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, यह है कॉन्ट्राडिक्शन। 8th वाला क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्शन है। अब करेंगे हम लोग 9। ठीक है, 9 का सिर्फ टेबल बनाऊंगा और 10 सॉल्व करवाऊंगा। 9 का टेबल और 10 सॉल्व। नाइन्थ का टेबल, नाइन्थ का सिर्फ टेबल बनाऊंगा। 9 क्या है हमारा, निगेशन P, निगेशन P implies Q, निगेशन P implies Q। ठीक है, एंड P एंड R, ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो एक बार। इसका सिर्फ टेबल बनाएंगे, P Q, निगेशन P, फिर आपका R भी है इसको, सॉरी यहाँ पे R, फिर आपका निगेशन P, फिर निगेशन P एम्प्लाइज Q, उसके बाद में आपका P एंड R। इसको नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दे दिया हमने B। तो क्या हो गया आपका A एंड B। ठीक है, इसका सिर्फ टेबल बनाया मैंने। 10th वाला सॉल्व कर रहा हूँ। 10th लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। क्या है, P implies ठीक है, नेगेशन Q और R। फिर डबल इम्प्लीकेशन है आपका, डबल इम्प्लीकेशन। फिर उसके बाद में आपका नेगेशन P implies, नेगेशन P implies, और फिर Q implies R। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार वेरीफाई कर लो। ये लास्ट क्वेश्चन है, एक बार वेरीफाई कर लो क्वेश्चन सही है। अब देखते हैं अपन P Q R बनाते हैं। उसके बाद में आपका नेगेशन Q, ठीक है, फिर नेगेशन Q और R। समझ में आ गया, नेगेशन Q और R। उसके बाद में P implies नेगेशन Q और R, ये हो गया मेरा A। उसके बाद में अपना Q implies R, छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में P implies Q implies R। इसको मैं नाम दे रहा हूँ सपोज B, इसको नाम दे रहा हूँ B। फिर क्या है मेरा वाला ये, निगेशन ऑफ B। ठीक है, ये टेबल जो रहेगा निगेशन ऑफ B का रहेगा। और लास्ट जो रहेगा मेरा वाला वो रहेगा आपका A डबल इम्प्लाइज निगेशन B। समझ में आ गया, ऐसे करके मैंने टेबल बना दिया। अब 4 बार T, 4 बार F, उसके बाद में 2 बार T, 2 बार F, 2 बार T, 2 बार F। ठीक है, फिर R T F T F T F T F। उसके बाद में नेगेशन Q। अब नेगेशन Q में क्या रहेगा, T का क्या बन जाएगा, F T का F F का T F का T T का F T का फिर T फिर T। उसके बाद में यहाँ से आपका क्या देंगे, और देखेंगे F F का F, फिर और F F का F, और फिर बाकी सब क्या देंगे T। ठीक है, नेक्स्ट करेगा P इम्प्लाइज, P के साथ इधर देखेंगे इम्प्लाइज, T F का देखो, T F का F, और फिर T F है क्या हो यहाँ पे, नहीं, बाकी सब क्या रहेंगे
ठीक है। अब नेक्स्ट है Q इम्प्लाइज R। Q से कहाँ देखना है आपको? R की तरफ में। Q इम्प्लाइज R, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या देखना है? इम्प्लाइज देखना है, तो TF ये वाला हो गया, TF का F, और कहीं पे ये इधर है, तो TF का F। उसके बाद और कहीं क्या? नहीं, बाकी सब करेंगे आगे प्रॉपर 4। तो नेक्स्ट आपका क्या? P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, मतलब P से इम्प्लाइज देखना है किसके तरफ? Q इम्प्लाइज R की तरफ में, मतलब ये वाला, ये टेबल और वो टेबल देखना है। तो यहाँ पे TF देख लो, तो TF है, TF का F, और कहीं पे है नहीं, बाकी सब क्या रहेंगे? T T T। नेक्स्ट नेगेशन B लेना है आपने, मतलब ये वाला टर्म का मैंने B कंसीडर कर दिया, इसका उल्टा करते चलेंगे। T का F, F का T, T का F, बाकी सब क्या? F। आठ है ना कि 9 हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अरे क्या आगे नीचे हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 7 8 9 ये प्रॉपर है यहाँ पे। हाँ देख लो, हो गया ऐसा। फिर A डबल इम्प्लाइज A, और इसमें देखो डबल इम्प्लीकेशन, सेम रहा तो ट्रू है ना, सेम रहा तो ट्रू, ये देखो सेम है ट्रू, फिर सेम है, फिर उसके बाद देखिए किसको देख रहे हैं अपन? प्रॉपर है ना? नहीं, ये डिफरेंट था, ये फॉल्स है। फिर इसके बाद ये सब क्या है? डिफरेंट है, डिफरेंट है तो सब क्या रहेंगे? फॉल्स। ठीक है, सबके सबके आगे यानी कि फॉल्स। समझ में आ गई बात? ए में देखना है और इसको देखना है। अच्छा ये इसमें देखो ना TF था, तो ये क्या हो गया? F। ये भी क्या था? ठीक है, सब क्या आ गए? F। तो ये कौन सा रहेगा आपका? कॉन्ट्राडिक्शन। मेरा मैसेज नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेंगे आपका कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर है?